हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। अपन पीडियाट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस को अपन समझने से पहले अपन एक बार स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये हो गया इसोफेगस। क्या हो गया? इसोफेगस। ठीक है। ये ड्यूडेनम। ठीक है। ये हो गया स्टमक। स्टमक ये रीजन हो गया आपका कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन। ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये कार्डियक रीजन हो गया। ये फंडस हो गया। ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट बॉडी और कैविटी हो गया। और लास्ट पार्ट हो गया पाइलोरस। पाइलोरस। ठीक है। और ये कौन सा कर्वेचर है? ये लेजर कर्वेचर है। लेजर कर्वेचर है। ये ग्रेटर कर्वेचर है। कौन सा कर्वेचर? ग्रेटर कर्वेचर। ईसोफेगस और जो आपका स्टमक होता है, यहाँ पे एक स्पिंटर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्डियक स्पिंटर। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर बोल दो, या फिर इसको ईसोफेगस जो होता है उसका लोअर पार्ट के अंदर होता है तो इसको बोल सकते हैं अपन लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं। ठीक है। एक वॉल होता है जिसको बोलते हैं अपन कार्डियक स्पिंटर और लोअर इसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं। ठीक है। किस किस के बीच में? इसोफेगस के बीच में और स्टमक के बीच में। एक होता है आपका जो स्टमक होता है और डियोडेनम के अंदर। ठीक है। स्टमक के अंदर और डियोडेनम के बीच में होता है, इसको अपन बोल सकते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्पिंटर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं। किसको बोलते हैं अपन? जो आपका स्टमक होता है और किसके बीच में? डियोडेनम। डियोडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ठीक है। उसको बोलते हैं अपन डियोडेनम। इन दोनों के बीच में एक स्पिंटर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। और इसको क्या बोल दिया अपन ने? कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं। किसको? जो इसोफेगस का लोअर पार्ट और जो आपका स्टमक होता है इसके बीच में जो स्पिंटर पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या रहता है? यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया कार्डियक स्पिंटर। ठीक है। इसोफेगस के आपके लोअर पार्ट में रहता है तो इसी को अपन बोल सकते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस को पढ़ने से पहले पाइलोरिक स्पिंटर के बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है। तो ये स्पिंटर क्या करता है? ये स्पिंटर क्या करता है? जब अपन फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तब क्या करता है? जैसे माउथ के अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, किसके अंदर? फूड के अंदर। सलाइवा मिक्स हो गया किसके अंदर? फूड के अंदर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है। अगर ये बोलस जब किसके अंदर आ जाता है? स्टमक के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक के अंदर इसके अंदर जो होती है HCl मिक्स हो जाता है। क्या मिक्स हो जाता है? HCl मिक्स हो जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं, अब बोलस के अंदर क्या मिक्स हो जाना? क्या मिक्स हो जाना? HCl। ठीक है। ये HCl कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है आपके कौन सी सेल से? पैराइटल सेल से या ऑक्जेंटिक सेल से क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। इसको अपन बोलते हैं अब काइम। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है। यहाँ पर जो है खाना कितने घंटे के लिए रहता है? कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रहता है। कितने घंटे के लिए? 2 से 3 घंटे तक जो काइम है वो किसके अंदर रहता है?
किसके अंदर रहता है, स्टमक के अंदर रहता है। इसके अंदर क्या मिलता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, HCl इसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो ये स्पिंटर जो है जब आपका 2 से 3 घंटे पे ये स्पिंटर जो है ये ओपन हो जाता है, ये एक तरीके से वॉल्व होता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद में ये कायम धीरे धीरे किस में एंटर करता है, किस में एंटर करता है, ड्यूडेनम के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। किस में एंटर करता है, ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये पाइलोरिक स्पिंटर अफेक्ट होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होगा, ये पाइलोरिक स्पिंटर ये क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंटर बिल्कुल ओपनिंग नहीं होगी, इसके अंदर बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं होगी, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे स्टमक की लेयर की बात करें अपन, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है आपका ट्यूनिका एडवेंटिया, ठीक है। इसी को अपन सीरोजा बोलते हैं, सीरोजा लेयर, ठीक है। फिर आती है दूसरी लेयर, कौन सी लेयर, दूसरी लेयर होती है आपकी मसल लेयर। कौन सी लेयर, मसल लेयर। कौन सी लेयर होती है, मसल लेयर, ठीक है। मसल के अंदर 3 टाइप की लेयर होती है, एक तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर, ठीक है। दूसरी होती है आपके सर्कुलर, कौन सी होती है, सर्कुलर होती है। और तीसरी होती है ओब्लिक, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है आपके सर्कुलर मसल फाइबर, ठीक है। कौन सी फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। और लास्ट वन होते हैं कौन से, ओब्लिक मसल फाइबर, ठीक है। फिर कौन सी होती है आपके, सब म्यूकोजा होती है, ये सब म्यूकोजा होगी, सब म्यूकोजा। और अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये टोटल कितनी लेयर होती है, GIT की 4 लेयर होती है। कौन सी, म्यूकोजा, ठीक है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एडवेंटिया, जिसको सीरोजा लेयर बोलते हैं। मसल लेयर होती है जिसके अंदर खड़े मसल फाइबर है, उसको बोल दिया अपन ने लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर। फिर सर्कुलर मसल फाइबर और ओब्लिक मसल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर होती है सब म्यूकोजा, फिर होता है म्यूकोजा। ये टोटल कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। पहली ट्यूनिका एडवेंटिया, दूसरी आपके मसल लेयर, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, मसल लेयर। और तीसरी होती है सब म्यूकोजा, और चौथी होती है आपके म्यूकोजा, ठीक है। ये मसल लेयर जो होती है पूरी GIT के अंदर केवल आपके लॉन्जिट्यूडिनल और आपके कौन सी पाई जाती है, आपके सर्कुलर मसल फाइबर पाए जाते हैं। केवल आपके स्टमक के अंदर कौन सी पाई जाती है, आपके स्टमक के अंदर 3 पाई जाती है, लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर और ओब्लिक। एक होती है म्यूकोजा, एक होती है सब म्यूकोजा। जो ये मसल लेयर होती है इसके कौन से फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। कौन सी मसल फाइबर, ये सर्कुलर मसल फाइबर। ये क्या बनाते हैं, हाइपरट्रोफी होके क्या बनाते हैं, स्पिंटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो स्पिंटर बनते हैं, जो आपकी मसल लेयर की, आपकी कौन सी मसल लेयर, सर्कुलर मसल जो मसल लेयर है वो हाइपरट्रोफी होके क्या बनाती है, स्पिंटर बनाती है। क्या बनाती है, स्पिंटर बनाती है। कौन सी लेयर, आपके सर्कुलर मसल लेयर हाइपरट्रोफी होके क्या बनाती है, स्पिंटर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कौन सी मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर हाइपरट्रोफी होके स्पिंटर बना रही है, इसको बोल दिया पाइलोरिक स्पिंटर। यहाँ पे इसोफेगस और स्टमक के बीच में बना रही है, इसको बोल दिया अपन ने कार्डियक स्पिंटर। तो हाइपरट्रोफी होके ये क्या बनाती है, स्पिंटर बनाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी, एक्सेसिव हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्पिंटर की बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी होने की वजह से क्या होगा, क्या देखने मिलेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने मिलेगा। मतलब ये जो स्पिंटर बनाती है, कौन सी लेयर, सर्कुलर मसल फाइबर, ये बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी कर जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है। तो ये ओपनिंग जो है बिल्कुल आपके बंद हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही क्लोज हो जाती है। क्यों, आपकी सर्कुलर मसल फाइबर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करने की वजह से ये ओपनिंग बिल्कुल क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। मतलब आपके मसल लेयर की कौन सी लेयर, मसल जो लेयर होती है सेकंड कौन सी होती है, मसल लेयर होती है। इसी के अंदर आपके जो है जो आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती है, ठीक है। कौन से प्लेक्सेस पाए जाते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर इसी को ऑर्बेक्स प्लेक्सेस बोलते हैं,
3 चलती है, 1 मिनट के अंदर कितनी 3 पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती है वेगस नर्व के द्वारा। तो ये किसके अंदर चलती है? मसल लेयर के अंदर। अब ये जो मसल लेयर होती है इसके अंदर 3 लेयर है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर और ओब्लिक। ठीक है, इसके अंदर जो सर्कुलर मसल लेयर है, नॉर्मल बात करें अपन तो ये सर्कुलर मसल लेयर जो है ये क्या थोड़ी बहुत हाइपरट्रोफी करके क्या करती है? स्पिंडल बनाती है। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर क्या होता है आपका एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है, एक्सेसिव हाइपरट्रोफी होती है किसकी? पाइलोरिक स्पिंडल की। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ये डायग्नोस कब किया जाता है? इसका पता कब चलता है? डायग्नोस कब किया जाता है? 8 से 12 दिन पे, 8 से 12 दिन पे इसका पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसका कारण मेनली अननोन कारण है, अननोन कारण है, अननोन कोज है। अननोन कोज को बोलते हैं आइडियोपैथिक कोज, आइडियोपैथिक कारण है, इसका कारण फाइंड आउट नहीं है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर देखा गया है, रिस्क फैक्टर देखा गया है वो क्या देखा गया है? इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। किसका लेवल? लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? वेसल्स को डायलेट करती है। क्या करती है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी और उसकी वजह से आपकी हाइपरट्रोफी हो सकती है। हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी किसकी हो जाएगी? हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्पिंडल की। ठीक है, एग्जैक्ट कारण पता नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर देखा गया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से क्या होगा? वेसल्स का डायलेशन होगा और इसकी वजह से आपकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, एक होता है हाइपरट्रोफी, एक होता है हाइपरप्लेजिया। एक होता है हाइपरट्रोफी, एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज सेल साइज, सेल की साइज बढ़ जाना। ठीक है, जैसे ये सेल है, इसकी साइज़ बढ़ जाना, उसको बोलते हैं अपन हाइपरट्रोफी। ठीक है, और हाइपरप्लेजिया का मतलब इंक्रीज सेल नंबर, सेल के नंबर बढ़ जाएंगे, उसको बोलते हैं अपन हाइपरप्लेजिया। ठीक है, जैसे ये एक सेल है, एक से कितनी सेल? 2 सेल, 2 से कितनी? 4 सेल, ऐसे सेल के क्या बढ़ जाना? नंबर बढ़ जाना, उसको बोलते हैं अपन हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है? हाइपरट्रोफी होता है किसका? पाइलोरिक स्पिंडल का। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम के अंदर। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? 3P सिम्टम देखने को मिलेगा। 3P सिम्टम, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, वो भी कौन सी? नॉन बाइलस, नॉन बाइलस वोमिटिंग। ठीक है, इसमें बाइल एब्सेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाल्पेबल ओलाइव शेप मास, पाल्पेबल ओलाइव शेप मास। ठीक है, और नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? पेरिस्टालसिस विजिबल, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस विजिबल। ठीक है, ये 3P सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पाल्पेबल ओलाइव शेप मास और पेरिस्टालसिस विजिबल। यहाँ पे क्या होता है मेनली, ये जो आपका स्पिंडल है ये बिल्कुल ओपनिंग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बंद है। स्टेनोसिस का मतलब ओपनिंग का न होना, नैरो हो जाना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चे को अपन फीड करवाएंगे तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट फीड करवाया, जन्म के 8 से 12 दिन पर डायग्नोस होता है, ब्रेस्ट फीड करवाया तो ये जो आपका जो काइम है, काइम किसको बोला अपन ने? जो स्टमक के अंदर आपके HCl मिक्स हो गया तो इसके अंदर जो है काइम जो है आगे की तरफ नहीं जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। आगे की तरफ नहीं जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे इकट्ठा होगा, जो भी आपके खाना खाएगा वो यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, और ये आपके इसकी वजह से, इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा? वापस से रिगर्जिटेशन होगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वोमिटिंग। वोमिटिंग भी कौन सी? आपकी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रेशर के साथ में वोमिटिंग होगी। ठीक है, ऐसे दूर की तरफ क्या होगी? वोमिटिंग होगी। ठीक है, इसके अंदर नॉन बाइल, इसके अंदर बाइल क्या रहेगा? एब्सेंट। बाइल एब्सेंट क्यों रहेगा? क्योंकि आपका ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। तो ये बाइल और पैनक्रेटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं।
डिओडेनम का जो सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे ओपन होते हैं, लेकिन आपका जो फूड है वो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, काइम यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो इसके अंदर बाइल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से या हाइपरट्रोफी होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, आपका क्या देखने मिलेगा, पाल्पेबल ओलाइव शेप, यहाँ पे मास फील होगा। ठीक है, और यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस विजिबल देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्सिस पूरी जीआईटी के अंदर चलती है, अपर जीआईटी से लेकर के लोअर जीआईटी तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है। किसकी वजह से चलती है, ये चलती है आपके मसल जो लेयर है, मसल लेयर जो होती है इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है। ठीक है, इसके अंदर प्लेक्सेसेस पाए जाते हैं, नर्व्स का गुच्छा पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन माइंट्रिक प्लेक्सेसेस या ओर्वेक्स प्लेक्सेसेस बोलते हैं। ये 3 चलती है, 1 मिनट के अंदर 3 पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है। इसकी वजह से अपर जीआईटी से लोअर जीआईटी तक क्या किया जाता है, फूड आपके जाता है। जैसे यहाँ से बोलस गया, यहाँ से फिर कायम जाएगा, मतलब पूरी जीआईटी अपर जीआईटी से लोअर जीआईटी तक क्या जाता है, मूवमेंट चलती रहती है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये कौन सी लेयर के अंदर होता है, ये होता है मसल लेयर के अंदर मूवमेंट होती है। कौन सी लेयर के अंदर, मसल लेयर के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये 3P सिम्टम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पाल्पेबल ओलाइव शेप मास और पेरिस्टाल्सिस विजिबल। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं इसकी वजह से क्या होगा, वोमिटिंग की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडो एल्कलोसिस देखने को मिलता है, एल्केलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि HCl जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अब एसिड तो वोमिटिंग के थ्रू आपके बाहर की तरफ निकल गया, तो इसके अंदर क्या होगा, किसका लेवल बढ़ेगा, आपका एल्कलाइन जो होते हैं बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा, इसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका फूड है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में तो जा ही नहीं रहा, इसकी वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन के अंदर अपन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो उसके अंदर ओलाइव शेप मास फील होगा। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस विजिबल देखने को मिलेगा जब आप इंस्पेक्शन करोगे, पाल्पेशन करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। MRI के अलावा इसके अंदर बेरियम स्वेलो करवा सकते हैं, बेरियम स्वेलो करवा के अपन एक्सरे के अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जरी के थ्रू आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो इसके अंदर एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं अपन पाइलोरोमायोटोमी, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रेडरेट रामस्टेड्स ऑपरेशन। ठीक है, फ्रेडरेट रामस्टेड ऑपरेशन, ये क्या है, सर्जिकल ऑपरेशन है, सर्जिकल प्रोसीजर है। ये क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जिकल इंसिजन इन सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर। इसमें क्या किया जाता है, जो आपके सर्कुलर मसल फाइबर है वही हाइपरट्रोफी होके क्या कर रही है, आपके यहाँ पे ब्लॉक कर रही है, स्टेनोसिस हो रहा है, तो इसके अंदर अपन कट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें कट लगाते हैं। एक माइनर प्रोसीजर होता है, इसके अंदर अपन कट लगाएंगे तो ओपनिंग क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो इसके अंदर अपन जो है इसके अंदर कट लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्राइमरी नर्सेज रोल क्या रहेगा इसमें, फीडिंग शुड बी स्टार्ट विथ इन 4 to 6 आवर ऑफ सर्जरी के 4 से 6 घंटे पे अपन फीडिंग स्टार्ट करना है। फीडिंग इतनी जल्दी स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अपन ये एक माइनर सर्जरी इसके अंदर कट लगाते हैं। अगर अपन ने ऐसा नहीं किया, 4 से 6 घंटे के अंदर अपन ने फूड नहीं दिया बच्चे को, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो वापस से ब्लॉक हो सकती है। ये जो आपने कट लगाया, एक इसमें कट ही लगाते हैं पाइलोरोमायोटोमी के अंदर, तो जो आपने कट लगाया वो वापस से क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है।
तो फीडिंग अपन इसके अंदर क्या करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक पाइलोटोमी का मतलब होता है सर्जिकल कट लगाना, इंसिजन लगाना, ठीक है। तो अपन कट ही लगाते हैं सर्कुलर मसल फाइबर में, और फीडिंग अपन जो आप फीड करवाएंगे बच्चे को वो कब 4 से 6 घंटे के अंदर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो आपने कट लगाया आपके किसके अंदर, आपके सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर ये ब्लॉक ना हो, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरिक स्पिंटर कंप्लीट, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ा। सबसे पहले स्टमक के अंदर सबसे पहले ये हो गया आपका इसोफेगस, ये हो गया ड्यूडेनम। ये क्या हो गया, स्टमक होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है, पायरिफॉर्म शेप का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका क्या हो गया, ये स्पिंटर होता है। स्पिंटर क्या होते हैं, ये एक तरीके से आप वॉल मान सकते हो। जब अपन खाना खाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ये आपका जब फूड इसके अंदर आ जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है कार्डियक स्पिंटर होता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है। एक होता है स्टमक और किसके बीच में, ड्यूडेनम के बीच में, जिसको बोलते हैं अपन पाइलोरिक स्पिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो स्पिंटर हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये आपकी मसल लेयर होती है, ठीक है। ये जीआईटी की आपके लेयर्स हैं, स्टमक की लेयर्स हैं। तो ये जो लेयर्स हैं इसके अंदर एक मसल फाइबर रहता है, कौन सा, आपका सर्कुलर मसल फाइबर। ये सर्कुलर मसल फाइबर क्या बनाता है, स्पिंटर बनाता है। जो स्पिंटर की थोड़ी बहुत हाइपरट्रोफी होके क्या बनाता है, स्पिंटर बनाता है। लेकिन इस कंडीशन, इस डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंटर की बहुत ज़्यादा, जो आपका ये जो स्पिंटर है इसकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की वजह से क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब बिल्कुल ओपनिंग नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा ये जो है ट्यूनिक, इसकी लेयर होती है, जीआईटी की 4 लेयर होती है, स्टमक की 4 लेयर होती है। सबसे पहले ट्यूनिका एडवेंटिया सिरोसा लेयर बोलते हैं। ये लेयर क्या करती है, जो आसपास के ऑर्गन्स है उसको कनेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी लेयर होती है मसल लेयर। मसल लेयर के अंदर स्टमक के अंदर केवल 3 लेयर होती है, और पूरी जीआईटी के अंदर 2 लेयर होती है। स्टमक के अंदर लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर और ओब्लिक, ठीक है। 3 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, सर्कुलर, सबसे पहले लॉन्जिट्यूडिनल, फिर सर्कुलर, फिर ओब्लिक, ठीक है। पूरी जीआईटी के अंदर 2 ही लेयर होती है, एक तो सर्कुलर और ओब्लिक। इस मसल लेयर की वजह से क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती है अपर जीआईटी से लोअर जीआईटी तक, ठीक है। कौन से प्लेक्सेस, माइंटिक प्लेक्सेस चल माइंटिक, यहाँ पे नर्व्स के जो गुच्छे होते हैं उसको बोलते हैं माइंटिक प्लेक्सेस, ठीक है। वेगस नर्व की सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक आपके कौन से किसके अंदर आते हैं, आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पिताजी कौन है, आपके कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। फिर होती है तीसरी लेयर होती है सबम्यूकोजा। यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर बहुत ज़्यादा ग्रोथ, हाइपरट्रोफी करके मेल स्पिंडर बनाती है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, हाइपरट्रोफी बहुत ज़्यादा हो जाए किसकी, सर्कुलर मसल फाइबर की, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एक्सेसिव हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपके पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। ये आपके क्या होती है, आपके कंजेनाइटल प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या होती है, एक्वायर्ड कंडीशन है, जन्म के बाद में एक्वायर होती है, 8 से 12 दिन पर ये डायग्नोस होती है, ठीक है। कारण अननोन कारण है, इडियोपैथिक कारण है, कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन ये क्लोज एसोसिएशन देखा गया है। प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वेसल्स का डायलेशन होगा। नॉर्मल वेसल्स ये होती है, वेसल्स का अगर डायलेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, और किसी ऑर्गन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी तो इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। हाइपरट्रोफी का मतलब सेल की साइज का बढ़ जाना, और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल का नंबर बढ़ जाना, ठीक है। साइन एंड सिम्टम होते हैं, 3P सिम्टम आता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो होगी वो क्या, प्रोजेक्टाइल प्रेशर के साथ में वोमिटिंग होगी। क्यों, आपका फूड जो है वो कायम जो है आगे की तरफ ड्यूडेनम के अंदर एंटर नहीं करा, वो एक्सेसिव क्या हो रहा है, आपके प्रेशर की वजह से क्या आएगा, वापस से रिगर्जिटेट होगा और वोमिटिंग देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे मास फील होगा, पाल्पेबल ओलाइव शेप मास फील होगा, कहाँ पे, पाइलोरिक रीजन पे, ठीक है। नेक्स्ट पेरिस्टालसिस विजिबल देखने को मिलेगा, इसकी वजह से वोमिटिंग की वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा, क्योंकि HCl तो आपके एग्जिट आउट हो गया वोमिटिंग के थ्रू, और क्या बढ़ गया, आपका एल्कलाइन बढ़ गया, ठीक है। इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल सिटी स्कैन, MRI, बेरियम एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अंदर एक सर्जरी करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी, फ्रेडरिक रामस्टेड ऑपरेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, सर्जिकल कट, इंसिजन लगाया जाता है, केवल कट लगाया जाता है किसके अंदर, सर्कुलर मसल फाइबर। सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर यहाँ पे कट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर जो मसल फाइबर हैं वही ग्रोथ करके क्या बनाते हैं, स्पिंटर बनाते हैं, और इसके अंदर और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, किसकी ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ग्रोथ किसकी होती है, आपके सर्कुलर मसल फाइबर की। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। तो अपन एक सर्जरी करेंगे जिसके अंदर केवल कट लगाते हैं, माइनर सर्जरी होती है। इसके अंदर फीडिंग जो है, मेनली सर्जरी कोई भी सर्जरी करते हैं ना, तो उसके अंदर फीडिंग अपन जब तक कि आपके क्या नहीं आता, जब तक कि आपके बाउल मूवमेंट नहीं आती है, ठीक है, तो 48 से 72 घंटे तक अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है, फीड देना। लेकिन इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फीडिंग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर, ताकि ये जो आपने कट लगाई ये वापस से ब्लॉक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका पाइलोरिक स्पिंटर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।